राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को जयपुर में पहली कैबिनेट बैठक ली और इसमें कई अहम फैसले लिए। इनसे प्रदेश की जनता के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। बैठक में आरएएस मेंस परीक्षा की तिथि बढ़ाने का ऐलान किया गया, तो वहीं मीसा बंदियों को प्रतिमाह 20,000 रुपये पेंशन देने की घोषणा हुई। तो आरएएस मुख्य परीक्षा को लेकर भी बड़ा फैसला लेते हुए धरना समाप्त करवाया गया। इसके बाद आरएएस अभ्यर्थी बीजेपी कार्यालय पहुंचे और सीएम भजनलाल का आभार जताया। देखिए ये खास रिपोर्ट। भजन कैबिनेट की पहली बैठक खास। बैठक में लिए बड़े और कड़े फैसले। मीसा बंदियों को हर महीने 20,000 रुपए पेंशन। आरएएस मेंस परीक्षा तिथि बढ़ाने का बड़ा ऐलान। 100 दिन की कार्य योजना का अनुमोदन। गेहूं की एमएसपी खरीद को लेकर फैसला। गहलोत सरकार के लिए फैसलों की होगी जांच। रिव्यू कमेटी करेगी जांच। 3 महीनों में देगी रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीते 1 महीने से लगातार एक्टिव हैं। उनके लिए फैसले जनहित और विकास की कड़ी में नई इबारत लिख रहे हैं। गुरुवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में अपनी पहली कैबिनेट बैठक ली और कई अहम फैसले लिए। बैठक में सीबीआई जांच के लिए इजाजत लेने के नियम को खत्म करने जैसे बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बैठक के बाद संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फैसलों की जानकारी साझा की। ये निर्णय हुआ कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा पिछले 6 महीनों में जो निर्णय लिए गए उसकी एक समिति जांच करेगी। तो ये जो नॉन बीएसआर रेट पे काम किए सरकार ने 5 साल भी जहां जा भी उनकी जांच की जाएगी और दोषी को दंडित किया जाएगा। तीसरा, जो सबसे पहली मांग हमारे सामने आई सरकार के कि कुछ लोग आरएस के बच्चे धरना देके बैठे हैं और उनकी मांग जिनाइन है। सरकार ने उनकी मांग को जिनाइन इसलिए माना कि इसमें 30-35% छात्र ऐसे थे जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट किया तो अपनी तैयारी नहीं कर पाए। उस दृष्टि से आरएएस की परीक्षा आगे खिसकाने का निर्णय सरकार ने लिया है, किंतु साथ में यह भी तय किया है कि बार बार ये नौबत नहीं आए कि परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए। उस दृष्टि से निर्णय ये भी किया गया है कि यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी भी अपना परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करे। सीएम भजनलाल ने प्रदेश की जनता के चेहरों पर खुशी लाने के क्रम में जो फैसले लिए वो जनता, किसान और युवाओं के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के हितों में रहे। इससे हर वर्ग के चेहरे पर रौनक दिखाई दी। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि पिछले 6 महीने में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उसकी जांच के लिए एक रिव्यू कमेटी बनाकर इन्वेस्टिगेशन होगी। ये समीक्षा 3 महीने में पूरी होगी, फिर उसकी रिपोर्ट सीएम शर्मा को सौंपी जाएगी। इसके अलावा बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि बहाल। सम्मान निधि 2008 फिर से लागू की गई। इसमें आपातकाल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने वाले मीसा बंदियों को मिलेगी फिर पेंशन। 20,000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन और 4,000 रुपए मासिक चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी। विभागों की 100 दिन की कार्य योजना को मंजूर किया है। संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज घोषित किया है। एक परिवार को सब्सिडी पर हर महीने एक गैस सिलेंडर। श्री अन्नपूर्णा रसोई में 6 जनवरी से बड़े बदलाव। 450 ग्राम की जगह अब 600 ग्राम भोजन। इसमें चपाती, दाल, सब्जी और मिलेट्स शामिल किए हैं। पहले थाली 25 रुपए की थी, अब 30 रुपए की। इस थाली के लिए सरकार 22 रुपए देगी। अवैध खनन रोकने के लिए बनाई गई टीम। ईआरसीपी को लेकर काम शुरू करने पर मंत्रणा। बजट के पहले घोषणा पत्र के कई काम पूरे होंगे। संकल्प पत्र के 30 से 40% काम पूरा करने का फैसला लिया है। आरएएस मेंस परीक्षा तिथि बढ़ाने का ऐलान किया गया। संभवतः जून-जुलाई में परीक्षा हो सकती है। यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी जारी करेगी परीक्षा कैलेंडर। आरएएस की मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाने का अहम फैसला लिया तो ये दिन आरयू में 10 दिन से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों के लिए खुशियां लेकर आया। बहुप्रतीक्षित फैसले के बाद धरने पर बैठे अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई और फैसले का स्वागत किया। तो वहीं कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मौके पर पहुंचकर धरना भी समाप्त करवाया। मांग आरएएस के परीक्षार्थियों की
इसलिए जायज थी कि इसमें 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में ड्यूटी दी थी, सेवा दी थी। उनको परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये था, एक आरपीएससी ने पर्याप्त समय नहीं दिया। पहले कभी 115 दिन का समय दिया, 120 दिन का समय दिया, लेकिन अब की बार सबसे कम 90 दिन का समय दिया था। तीसरी बात, हमने कैबिनेट में यह तय किया है, इनकी मांग को पूरा कर दिया। हालांकि अभी तक नई तिथि की घोषणा नहीं हुई है। इससे पहले अभ्यर्थियों ने किरोड़ी लाल मीणा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से भी मुलाकात की और आरएएस अभ्यर्थियों को पूरी मदद देने का भरोसा दिया था। साथ ही अभ्यर्थियों के एक शिष्टमंडल को मुख्यमंत्री से मिलवाने और तारीख आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। हालांकि अभ्यर्थियों की मुलाकात मुख्यमंत्री से नहीं हुई, लेकिन कैबिनेट मीटिंग में निर्णय का आश्वासन अभ्यर्थियों को दिया था। ये ऐलान इसलिए खास है कि आरएएस मुख्य परीक्षा 27-28 जनवरी को तय थी और अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए केवल 3 महीने मिले, जबकि सामान्यतः आरएएस मुख्य परीक्षा के लिए कम से कम 6 महीने का समय मिलता है। बहरहाल आरएएस अभ्यर्थियों के लिए तिथि बढ़ाने का फैसला सर्वोपरि है, क्योंकि बीजेपी सरकार पहले से कहती रही है कि वो युवाओं को रोजगार दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सच पे धड़क के लिए विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट।